जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आप आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें और ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। हम ऐसी ही आप सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम फिर से आपके लिए ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं, मदर यूनिवर्स का मैसेज लेकर आए हैं। ईश्वर का संदेश मतलब किसी जाति धर्म से रिलेटेड नहीं है। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी समुदाय से हैं, ये रीडिंग बिल्कुल सबके लिए है। अब देखिए, हम उन्हें किसी और नाम से जानते हैं, आप उन्हें किसी और नाम से जानते हैं, है तो वो एक ही ऊर्जा, एक ही शक्ति, लेकिन हम सब उसे अलग अलग रूपों में जानते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि नहीं भाई जो इसमें पिक्चर लगा है उन्हीं का संदेश है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड का संदेश है आपके लिए। तो आप इन्हें इस हिसाब से, इस भाव से देख सकते हैं कि जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जिन्हें आप मानते हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है। एक बात और, अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, रेजोनेट ना हो, आप मान लीजिए अभी जिस दुविधा में हैं, जिस परेशानी में हैं, अगर आपको आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता उस फाइल में जिसको आपने चूज़ किया है, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन सुनकर ज़रूर देखिए। क्या पता कि वो आपके लिए हो। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है ना फाइल चूज़ करने में। तो आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुने। ठीक है। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी हमें ईश्वर ने ही एक तरीके से सजेस्ट किया है। हम सच बताएं, हम दूसरे टॉपिक पर रीडिंग करने वाले थे, मेडिटेशन करके उठे और हमें लगा कि हमें आज इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है। हमने थंबनेल भी क्रिएट कर लिया था, बना लिया था, लेकिन अचानक से ही मन में आया कि हम 2-3 दिन बाद अभी आए हैं रीडिंग के लिए, बर्थडे के बाद, तो हमें लगा कि हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। एक इंट्यूशन आई मन में कि हमें यहाँ पर शायद लोगों को ज़रूरत है ईश्वर के गाइडेंस की, संदेश की, तो इस वजह से हम इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए। तो आई होप आपने फाइल चूज़ कर लिया होगा। देखिए, इस रीडिंग को आप बिल्कुल स्किप मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि हम घंटों ध्यान करने के बाद इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। करंट फीलिंग की रीडिंग करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम कर लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत पड़ती है, एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम अपनी इंट्यूशन को सुन सकें, एनर्जीज़ को कैच कर सकें। समझ रहे हैं? तो आप इसे एवी टाइम पास समझ कर छोड़ मत जाना। क्या पता है कि आपको बहुत बड़ा समाधान मिल जाए, बहुत बड़ी हेल्प मिल जाए आपको इस वीडियो से। प्यार, परिवार और करियर, उसके साथ साथ ईश्वर, ये सब ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। तो बैलेंस क्रिएट करके चलिए लाइफ में। अभी टाइम नहीं है तो यहीं पर पॉज कर दीजिए, यहीं पर स्किप कर दीजिए, जब टाइम हो तब सुनना। कभी कभी कुछ घबरा जाते हैं लोग कि अरे बड़ा लंबा वीडियो है। अब वो क्या है ना कि जब हमें डीप लेवल पर समझाना पड़ता है हर चीज़ को गहराई से, तो उसमें समय लगता है। हमारे अंदर एक मात्र भाव रहता है आपको समझाते वक्त, जैसे कि हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं, हमारे शरीर की क्या उम्र है इस पर मत जाइए, लेकिन हम आत्मिक रूप में तो आप सबसे बहुत बड़े होंगे ज़रूर, क्योंकि हमारी सोल बहुत ओल्ड है। हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस सिर्फ इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के हैं, कई जन्मों के। क्योंकि इतनी सी उम्र में, 26-27 साल की उम्र में तो इतना कुछ हम नहीं जानकारी हासिल कर पाते, और हमने चीज़ें पढ़ी नहीं, हमने कहीं से रटी नहीं है, सब खुद ब खुद प्रेरित होता है अंदर से। तो इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम सोल लेवल पर बोलते हैं और सोल लेवल पर आप सबसे प्रेम करते हैं, और सोल लेवल पर हम आप सबको अपने बच्चे की तरह देखते हैं।
हमारे अंदर एक माँ उतर आती है। तो हम अपने जब बच्चों को समझाते हैं तो बड़े प्यार से विथ डिटेल समझाते हैं। तो जो सुनना चाहते हैं वो सुने और जो जाना चाहते हैं वो जाएं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक है, तो एक भजन हो जाए। बहुत दिन से अभी हम ऋषिकेश गए थे ना बर्थडे सेलिब्रेट करने, वहाँ पर हमने 108 दीपदान किए थे। हम परमार्थ निकेतन गए थे। पहले हम कई बार ऋषिकेश गए पर हम परमार्थ निकेतन नहीं गए थे। आप सबने देखा होगा ना महादेव की वो ध्यान मुद्रा में जो मूर्ति है, हमने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। ऋषिकेश तो कई बार गए थे, लेकिन इस बार हमारा टारगेट था कि हमें परमार्थ निकेतन जाना है तो जाना है। वहाँ पर हमने दीपदान भी किए थे और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, महादेव की ब्लेसिंग ली। तो हमें सडनली ही ये भजन 2-3 दिन से हमारे मन में चल रहा है, तो हमें ऐसा लगा कि आप सबको भी सुना देते हैं। जिस लहर में हम आगे बढ़ रहे हैं उसी लहर में आपको भी ले चलते हैं, ठीक है। चलिए, जो भजन सुनना चाहते हैं वो कंटिन्यू रखें, और जो भजन से बोर हो जाते हैं, जिनकी लाइफ कुछ अलग है, वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर भजन सुनना चाहते हैं तो आंखें बंद करके सुनना पड़ेगा, ये शर्त है हमारी। और एक एक शब्द को उसी तरह फील करना होगा जिस तरह से हम दिल से और आत्मा से आपको सुनाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपने आंखें बंद कर ली होंगी। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ये भजन कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 1 को, और आप जानना चाहते हैं कि महादेव का, ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत कम है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर बहुत कम है। समझ रहे हैं? चलिए आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें। आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ होगा, 3 तारीख को, 2 तारीख को, 10 तारीख को, 21 तारीख को, 20 तारीख को, 1 तारीख को, 15 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को और 6 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ की बात करते हैं। अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनवरी भी है और जून भी है। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। आपके नेम का इनिशियल बता देते हैं। आपके नाम का पहला अक्षर यहाँ पर हो सकता है L, D, H, E, I, B, A, C, K और Y। ठीक है, ये यहाँ पर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। चलिए, ईश्वर का संदेश देने से पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। हवा में तीर चलाना हमें पसंद नहीं है, समझ रहे हैं? हम सबसे पहले ये बताएंगे कि आपके जीवन में चल क्या रहा है और इस वक्त आपको कौन से गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर से किसी चीज़ के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, कुछ बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। किसी ने आपके साथ बहुत छल किया है, अपना हो, पराया हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, बॉस हो, असिस्टेंट हो, कोई भी, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है। किसी पर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, आप किसी को बहुत अच्छा मानते थे और आप उनके हिसाब से अपनी लाइफ में चलते थे। आपने जैसे कि उनको अपना जीवन का आधार समझ लिया था। आपको लगता था कि ये तो कभी नहीं बदलने वाला, ये तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, ये तो कभी नहीं बदलने वाला, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया है। उस इंसान ने बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ दिया है और अब आपको लगता है कि क्या मैं यही डिज़र्व करती हूँ, क्या मैं यही डिज़र्व करता हूँ? हे ईश्वर, क्या आपका यही न्याय है? मैंने जीवन में कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि मेरी वजह से कभी किसी को तकलीफ़ ना हो, मेरे लहजे से कभी किसी को हर्ट ना हो, और आज मेरे साथ क्या हुआ? सब कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्या मैंने यही बोया था? कहाँ है आपका इंसाफ? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। क्या ये दर्द, ये पीड़ा मैं यही डिज़र्व करती हूँ, मैं यही डिज़र्व करता हूँ? क्या मैं इसी के लायक हूँ? कब मिलेगा मुझे न्याय, कब मिलेगा मुझे जस्टिस? ये प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की। तो आप साथ के साथ संदेश भी सुन लीजिए। ये जो आपके साथ हुआ है, ये इस जन्म का नहीं है, ये कुछ कर्मा था, एक साइकिल था जो कंप्लीट होता है। साइकिल चलता है ना, राउंड 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 राउंड। अब यहाँ पर ये आपका जो कर्मा है वो क्लीन हो गया, यहाँ पर क्लीन हो गया। कुछ लोग
सोचते हैं कि मेरे और भी कर्म बाकी हैं कि फिर यहीं से सब कुछ क्लीन होता है। तो यहाँ पर कर्मा क्लीन हो चुके हैं आपके, जितना आपको सहना था आप सह चुके, जितने बुरे दिन आपको देखने थे आप देख चुके। एक होता है कि लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं, दुख सुख चलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ दुख ही दुख मिले, सिर्फ डाउन्स हो लाइफ में, सिर्फ तूफान ही तूफान हो, कभी चांदनी रात ना देखने के लिए मिले, तो फिर थोड़ा सा डाउट होता है ना कि क्या मैंने यही बोया है, क्या है ये। तो वो एक साइकिल था, समझ रहे हैं, पूर्व जन्म का कुछ था, पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था जो अब क्लीन होता है। अब यहीं से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। ये आपके स्पिरिट गाइडर, आपके एंजल्स, आपने जिनका नाम लेकर ये पाइल चूज़ किया है, जिनसे भी आप डीपली कनेक्ट है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिनसे भी आप जुड़े हुए, वो आपसे कहना चाहते हैं बच्चा यहाँ पर चीज़ें क्लीन होती हैं, अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। आपने कहा कि मुझे जस्टिस चाहिए, देखिए यहाँ पर हिसाब किताब बराबर होता रहता है, समझ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कर्मा क्लीन कर रहे थे पूर्व जन्म का, लेकिन जो आपके साथ पर्सन बुरा कर रहा था, हो सकता है उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, तो उसने अपना कर्मा भी क्रिएट कर लिया है, तो वो भुगतेगा, उसकी टेंशन आप मत लो। आप उसके बारे में मत सोचो कि उसे कब दर्द मिलेगा जब मुझे सुकून मिले, नहीं, आप लाइफ में आगे बढ़ो, उसको दर्द मिले इस चीज़ की प्रार्थना मत करो, चेष्टा मत करो कि उसने मुझे दर्द दिया तो उसे मिलना चाहिए। आप अपनी खुशी ढूंढो, उसे तो वक्त आने पर अपने आप दर्द मिल जाएगा, उसे वक्त आने पर अपने आप सबक मिल जाएगा, लेकिन आप क्यों अटके हुए हैं वहीं पर। आपको पता है ना, घटिया लोगों के बारे में सोचने से हम उनकी ही एनर्जी को क्रिएट कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं। घटिया लोगों के बारे में सोचने से हमारी मानसिकता, हमारा मन और भी ज़्यादा नेगेटिव होने लगता है। अब गंदी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी फैलेगी, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिविटी फैलेगी। तो आप क्यों घटिया लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बताइए। आप आगे बढ़िए, आपको न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर। और हम ये भी कहेंगे कि ये आपका कर्मा भी था, यहाँ पर आपका कर्मा भी था जो अब क्लीन होता है, ठीक है। तो प्यार को, परिवार को, करियर को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, किसी के लिए भी आप देख रहे थे जिसने आपके साथ गलत किया है, तो बस आप टेंशन मत लीजिए, वक्त आने पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अपने पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत परेशान हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेहनत बहुत कर रहे हैं पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसों को लेकर बड़ा कलह क्लेश मचता है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप इस बात की टेंशन में है, किसी की शादी करनी है, कोई मकान खरीदना है, कोई दुकान खरीदनी है, स्टेबल होना है, बिजनेस करना है, कहीं जाना है आपको, तो आपके मन में बार बार यही टेंशन रहती है कि पैसे कैसे अरेंज होंगे, क्योंकि आमदनी तो कुछ खास है नहीं, इनकम तो कुछ खास है नहीं, सब कुछ कैसे कैसे अरेंज करेंगे। किसी की शादी करनी है, कुछ खरीदना है, कोई गृह प्रवेश करना है, यहाँ पर पैसों को लेकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और कोई जिम्मेदारी है बहुत बड़ी आपके सर पर, उसे आपको निभाना है। बच्चों की स्टडी हो, बच्चों को कहीं बाहर भेजना हो, या फिर आपको खुद कहीं बाहर जाना हो, कोई बिजनेस करना हो, उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। तो आप इस बात को लेकर काफ़ी स्टक रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं कि लाइफ में कुछ बेहतर नहीं हो रहा है। मेहनत तो आप ऐसी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता अभी नहीं मिल रही है, सफलता अभी नहीं मिल रही है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको सडनली कोई गिफ्ट मिलने वाला है। सडनली हो सकता है कि कुछ भी अचानक से कहीं पैसे फंसे हों आपके, वो मिल जाएंगे।
सडनली कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सडनली कहीं से कोई ऑफ़र मिल सकता है, सडनली कहीं से कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलेगी करियर से ही रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं आपकी इनकम को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। ये सडनली होगा, अचानक से। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको जो भी मिलेगा वो सडनली मिलेगा। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका भी जो कार्मिक साइकिल था ना, स्ट्रगल करना पड़ रहा था, अब यहाँ से बुरे दिन ख़त्म और अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। आप ये समझ लीजिए, आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा ऑफ़र कहीं से मिलने के चांस हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो शायद किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके हस्बैंड या वाइफ उनके साथ डाइवोर्स लेना चाहते पर आप नहीं लेना चाह रहे, तो आप उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं, आप उनको समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। तो आपको लग रहा है कि पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग इन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, और कुछ देश प्रेमी हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, पर सफलता नहीं मिल रही है। तो आपको ये लगता है कि आखिर ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं वो मुझसे, मैं क्या करूं क्या न करूं, हार्ड वर्क बहुत कर रहा हूं, बहुत कर रही हूं, पर सफलता नहीं मिल रही है, स्टक है लाइफ बहुत ज़्यादा। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कहीं अदर कंट्री जाकर कुछ करना चाह रहे हैं। आशाएं बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, सपने बहुत बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए कहीं से भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि वो सपने कैसे पूरे किए जाएं। लाइफ में ऐसे लोग भी नहीं हैं जो आपको मोटिवेशन दे सकें, लाइफ में ऐसे लोग भी नहीं हैं जो आपको समझा सकें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं पर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उनके लिए भी गॉड गाइडेंस है। अच्छा, स्पेशली यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए जो परिवार में हैं, हस्बैंड वाइफ में बहुत कलह क्लेश मचा हुआ है और वो अलग भाग रहे हैं, आप अलग भाग रहे हैं, लेकिन आप दोनों के चक्कर में परिवार बिखर रहा है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में एकता हो, हमारे परिवार में प्रेम हो, हम सब एक साथ रहें, हमारी पूरी फैमिली एक साथ रहे, ऐसा चाह रहे हैं आप। और फैमिली को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग काफ़ी टेंशन में हैं। तो अब सुनिए कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो लोग अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, रिश्ता विश्ता देख रहे हैं लेकिन पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं आप कदम आगे बढ़ाइए। सब सडनली होगा, पर होगा ज़रूर। आप ईश्वर का नाम लेकर, उनके भरोसे छोड़कर, उनके भरोसे कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मेरी लाज मेरी इज्जत सब तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो डुबा दो, तुम चाहो तो पार लगा दो। अपना 100% देते जाइए और आगे बढ़ जाइए। ईश्वर आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको अचानक से मदद ज़रूर मिलेगी, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, और आपको यही लगेगा शायद ये ईश्वर ने किया। जी हाँ, वही किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं, बहुत परेशान है, सही घर नहीं मिल रहा है, जितने बजट में आप लेना चाह रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा है, तो भी ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कोई ना कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जहाँ से जो पैसों का अरेंजमेंट है वो हो जाएगा। पैसों की प्रॉब्लम की वजह से आपके जो सपने कुचल रहे हैं, उन सपनों को आप साकार कर पाएंगे। तो उसके लिए आप बहुत टेंशन मत लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को कॉपी करके लाइफ में वो सब करने लगते हैं कि दूसरा उसमें सक्सेस हुआ तो मुझे भी सक्सेस मिलेगी, मुझे भी सफलता मिलेगी। आप जो हैं, आपका जो पैशन है, आप जो करने के लिए धरती पर आए हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इस धरती पर क्या करने आया हूँ? हाँ, आपकी अंतरात्मा खुद बोलती है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं,
कौन सा ऐसा काम है जिसे करने में आपका मन लगता है, अच्छे से आप कर पाते हैं, आप अपना 100% वो भी खुशी खुशी बिना थके हुए उस काम में दे पाते हैं। कि मुझे आप बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कोई पोएट है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके अंदर कुछ है क्रिएटिविटी, उसे पहचानिए, अपने पैशन को फॉलो करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। दूसरों को कॉपी करके लाइफ में आगे मत बढ़िए। दूसरों को कॉपी करेंगे तो कितनी भी मेहनत करेंगे पर सफलता नहीं मिलेगी जैसे कि आप चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदारों को आप देखते हैं कि भाई वो इस बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और हमें भी उसी फील्ड में आगे जाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत पैसे हैं, पर वो आपका पैशन नहीं है, उसके लिए आप नहीं बने हैं। ईश्वर ने किसी भी आत्मा को एक जैसा नहीं बनाया है, हर किसी का कुछ अलग अलग है। तो आपको अपना वर्जन पहचानना होगा, आपको अपना पैशन पहचानना होगा कि मुझे सफलता किस में मिलेगी, मेरा इंटरेस्ट किस में है, जिससे मैं बहुत आराम से कर सकूं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, जिन चीज़ों को लेकर हमें लगता है कि हाँ ये करना चाहिए। जैसे कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, जब हम उनको देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, बस परिवार वालों ने ज़बरदस्ती थोप दिया है कि तुम्हें ये करना है, वो इंटरेस्टेड किसी और काम में है, उनका पैशन कुछ और है, वो जाना किसी और फील्ड में चाहते हैं, लेकिन घर वालों की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से वो कर रहे हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिलती है। वो बीच में अटक जाते हैं, वो कुछ नहीं बन पाते हैं। फिर वो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, घर वाले फिर उन्हें कोसते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लगता, देख लो उसके बेटे को, देख लो उसकी बेटी को, उसने ये कर दिया वो कर दिया। कभी कभी पेरेंट्स भी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अपने अंदर अवेयरनेस लाओ। आप वो मत देखो जो लोग आपको दिखा रहे हैं, आप वो मत सुनो जो लोग आपको सुना रहे हैं, आप वो देखो जो आपकी आत्मा आपको दिखाना चाह रही है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर इंसान के मुखौटे होते हैं। वो किस भाव से क्या बोल रहा है, वो उसकी शब्दों पर मत जाओ, उसकी इंटेंशन को पकड़ो। वो क्या दिखाना चाह रहा है वो मत देखो, उसकी इंटेंशन को देखो। तो इसके लिए आपको बहुत डीप लेवल पर अवेयरनेस लानी पड़ेगी, गहराई से आपके अंदर जागरूकता आनी चाहिए, जिससे आप अपने पैशन को फॉलो कर सके, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन सकें। आपका क्या पैशन है वो आपकी अंतर आत्मा आपको बताएगी। आप किस फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे आपकी अंतर आत्मा आपको बताएगी, ये समझ लीजिए। तो आप अपने अंदर अवेयरनेस लाइए और चीज़ों को गहराई से देखिए, गहराई से पहचानिए। आपको आपके अंदर ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, ये ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेंथ चाहते हैं, अगर आप लाइफ में एक रुतबा चाहते हैं, सम्मान के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अंदर से अवेयरनेस लानी होगी, अपने पैशन को फॉलो करना होगा। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो कोई खेल कर नहीं जा सकता, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और सही पाथ पर आगे बढ़ेंगे। गलत जगह टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। इंट्यूशन से सब चीज़ें रिलेट करती हैं। कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो वो खेल कर चला जाएगा, टाइम वेस्ट, बर्बाद। ठीक है, अगर इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो आप गलत बिजनेस, गलत जॉब, गलत करियर चूज़ कर लेंगे, टाइम वेस्ट, सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है तो आप लाइफ में कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और गलत वे में चले जाएंगे, टाइम वेस्ट। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपके अंदर अवेयरनेस है, आप चीज़ों को गहराई से समझ पाते हैं और आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो आप हर चीज़ को सही तरीके से चूज़ करेंगे, सही तरीके से एफर्ट लगाएंगे, सही रास्ते पर जाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा, सफलता भी मिलेगी। ईश्वर उन लोगों को भी कहना चाहते हैं
जो लोग यहाँ पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके पार्टनर उनको छोड़ कर गए हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपको सडनली ही उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। आपको सडनली ही उनकी तरफ से एक मैच्योरिटी देखने के लिए मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर देखने के लिए मिलेगी। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि साइकिल ख़त्म हुआ ना। स्टार्टिंग में हमने सारी चीज़ें बता दी थी, साइकिल ख़त्म हुआ है और भाग्य पहले आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब भाग्य आपका साथ देगा। जिनको आप कन्विंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने साथ रखने के लिए, जिनके साथ आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिनके साथ आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हो सकेगा। ईश्वर कह रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए। आप कहीं जाना चाहते हैं लेकिन स्टक है, जैसे कि समय आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन देगा। बस आपको भी कुछ करना पड़ेगा, वो हमने आपको बताया है। यहाँ पर आपके लिए 4-5 मंत्र बताए हैं ईश्वर ने, वो हम आपको बता देते हैं। एक तो इंट्यूशन स्ट्रांग रखिए, ये मंत्र है आपके लिए। अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लोगों की इंटेंशन को पकड़ने की ताकत, इंटेंशन को पकड़ने की पावर आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अपने पैशन को पहचानिए, स्ट्रेंथ लेकर आइए, आत्मविश्वास जगाइए। किसी भी काम को करने से पहले नेगेटिव थॉट मन में मत लाइए कि इससे कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब उनसे कहो कि आप ये कर लो, अरे मुझे पता है इसमें कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली, इसमें कुछ नहीं होगा। दिमाग आपका पहले से फिल्टर कर रहा है, पहले से आप बोल दे रहे हैं नेगेटिव। करके तो देखिए, क्या पता सक्सेस मिल जाए। अंतरात्मा तो कुछ बोलती होगी। कुछ लोग इतनी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, इतने ज़्यादा, कि उनको तो उनकी अंतरात्मा सुनाई नहीं पड़ती है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती कि हमारी अंतरात्मा भला क्या कहती है, तो हम उनकी बात नहीं करते। और आपको एक बात बताएं, हमने लाइफ में एक चीज़ और अभी हाल फिलहाल एक्सपीरियंस की है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे बानी। बानी मतलब वाणी, ठीक है? तो आपकी लाइफ स्टाइल का, सोने उठने जागने का तरीका, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, किस तरह से आपकी दिनचर्या है, आपका डेली का रूटीन है, उन सब का भी हमारी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कैसी जगह खाना खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल कहीं पर भी कुछ भी खाने लग जाते हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं। आपको पता है जो इंसान उसे बना रहा है, किस इंटेंशन से बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, कैसा पानी यूज़ कर रहा है, कैसी चीज़ें यूज़ कर रहा है। जब बहुत मुसीबत हो तब बाहर खाना पड़े तो खा लो, वरना अगर आप वाकई लाइफ में चेंज चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, सात्विक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो बाहर की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करा करो। कुछ लोग शौक में, मौज में खाते हैं कुछ भी। आपको पता है इन चीज़ों का फ़र्क स्पिरिचुअल लाइफ में कितना ज़्यादा पड़ता है, अभी हम क्या बताएं। लेकिन हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हम सच बताएं, जिस दिन हम बहुत ज़्यादा ऑयली या कुछ फास्ट फूड बाहर का, या मान लीजिए कि कुछ बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं ना, पूरा दिन हमारा अच्छा नहीं जाता। पूरा दिन जीभ को तो स्वाद मिल जाता है, लेकिन पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई घंटे घड़ियाल बजा रहा हो। मन शांत नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता। उस दिन हम रीडिंग नहीं कर पाते। उस दिन मन इतना अशांत रहता है बाहर की चीज़ों को खाकर, स्पाइसी चीज़ों को खाकर, बहुत ज़्यादा कुछ भी ढंग से कर ही नहीं पाते। और हम घर पे भी अपने घर पे भी बिल्कुल नॉर्मल फूड, घर का दाल चावल सब्जी रोटी, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, दलिया खिचड़ी, जिससे हल्का भोजन हो, भारी भारी ना फील हो, पढ़ाई में मन लगे, रीडिंग में मन लगे, मेडिटेशन में मन लगे, हर चीज़ को अच्छे से कर पाएँ। इस तरह की चीज़ें हम इसी वजह से खाते हैं। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, पर बाहर का बहुत ज़्यादा तला भुना और स्पेशली नॉनवेज, तो भाई हम क्या बताएं। अब इस टॉपिक पर लंबी बात करने का समय नहीं है, लेकिन आप अपने आप समझिए कि आपने कोई ऐसा भोजन किया, आपने कोई ऐसा फूड खाया जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, दर्द है किसी का, तकलीफ़ है किसी की, तो उसे खाकर आप चैन में कैसे रह सकते हैं। जिसको आपने खाया
मरते वक्त जब वो चैन में नहीं था तो आप चैन में कैसे रहेंगे? जब वो आपके पेट में जाता है तो एक एनर्जी क्रिएट की ना उसने, जब वो दर्द से मरा तो उसने एक एनर्जी क्रिएट की ना, अब वो अपने उसे खा लिया, तो आप चैन से कैसे बैठ सकते हैं? जीभ तो कुछ भी मांगती है, तभी तो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने मन से मत हारिए। अगर मन से हार जाएंगे कि भाई मन मानता है नहीं है मेरा, मन मांगता है ये खाने के लिए, मन को कंट्रोल करिए। अगर मन के हिसाब से चलेंगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। आजकल आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी बातों पे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? उनका इतना मन अशांत है, क्योंकि लाइफ स्टाइल, खाने पीने का तरीका, सोने उठने बैठने का तरीका, इन सब चीज़ों से हमारी लाइफ में बहुत 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 फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए अगर लाइफ में आप सक्सेस चाहते हैं। बाकी हमने आपको बता ही दिया है कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं। बस ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं 100 बातों की एक बात, कि अब तक जो साइकिल चल रहा था ना कर्मा के हिसाब से, अब तक आप अपने पाप कर्मों का भुगतान कर रहे थे, लेकिन अब आपका जो भाग्य चक्र है वो पॉजिटिव तरीके से चलेगा। अब आप अपने पुण्य कर्मों का भुगतान करेंगे। अब आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है। प्यार हो, परिवार हो, करियर हो, सक्सेस हो, कुछ भी हो जिसके लिए भी आप परेशान हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? ईश्वर, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर आपको हमारे द्वारा कौन सा रास्ता दिखाना चाह रहे हैं? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? देखिए, अगर अभी आपके पास टाइम ना हो पूरी रीडिंग सुनने का, तो वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, कुछ और देख लीजिए। इसे एंटरटेनमेंट के पर्पस से मत देखना। हाँ, रिक्वेस्ट है हमारी, ये टॉपिक एंटरटेनमेंट के लिए हम नहीं बनाते हैं। इस टॉपिक पर रीडिंग हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हैं। ये फुल स्पिरिचुअलिटी, फुल मेडिटेशन के बाद रीडिंग होती है और इसमें बहुत सारे गाइडेंस होते हैं हर किसी के लिए। तो जब आपके पास समय हो इस रीडिंग को पूरी सुनने का, तभी सुनना, उसके पहले मत सुनना प्लीज़। ठीक है, सिर्फ इतनी सी शर्त है, रिक्वेस्ट है, आप इसे कुछ भी समझ लीजिए। चलिए इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत 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 ही स्ट्रांग है। हाँ जी, बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लेकिन थोड़ा सा कम है। ठीक है, थोड़ा सा कम है। चलिए, ये रीडिंग आप खुद से रिलेट कर पाएँ, मैच कर पाएँ, इसके लिए थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख, 22 तारीख को हुआ होगा। ठीक है, और बर्थ मंथ की बात कर लें, मार्च, सितंबर, जी हाँ, और देखिए अगस्त, मई, जुलाई और दिसंबर। ठीक है,
इनिशियल की बात करते हैं। RONTSS BENGK, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। इधर सबसे पहले हम कंडीशन की बात करते हैं। हम इधर बताएं, इधर प्रेम करने वाले लोग और प्रेम में धोखा खाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। शायद कुछ लोग इस कदर टूटे हुए हैं ज़िंदगी में, इस कदर टूटे हुए हैं कि उनकी तकलीफ़, उनकी चीख, उनकी आह ईश्वर तक पहुंच गई है। कहते हैं मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, प्यार भरा दिल जो टूटे तो सारी उम्र फिर ना जुड़ पाए। किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। जल जाएंगे धरती अंबर, सारा जमाना जल जाएगा, टूटे दिल की आह जो निकली कोई यहाँ ना रह पाएगा। हाथ किसी का अगर पकड़ना कभी न छोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। यहाँ पर टूटे दिल को लेकर बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। इधर करियर से रिलेटेड लोग कम परेशान हैं, लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, मतलब कि हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। धोखा, फरेब, झूठ और इन सब से एक टूटा हुआ इंसान। जैसे कि ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें थीं आपको, लोगों से बहुत उम्मीदें थीं आपको, लेकिन लोग आपकी उस उम्मीद को पूरा ना कर पाए। लोगों ने आपको अपने एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनाया और एक समय पर आपको अकेला छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, लाइफ में परेशान है बच्चों को लेकर, करियर को लेकर और किसी समस्या को लेकर, घर, मकान, दुकान, तो पाइल नंबर 1 आप देखिए। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम पहले से बता देते हैं, है ना, कि पहले आप इसे पूरा सुनो फिर आप उसे पूरा सुनो, क्योंकि इधर पूरी लव वाली एनर्जी, प्रेम वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है, वैसे है तो ये गॉड गाइडेंस, लेकिन एक सॉन्ग याद आ रहा है। यहाँ पर 80% लोगों की ये एनर्जी है। सुनाए आपको? चलिए आंखें बंद करिए। पता नहीं सी सानू दिल तोड़न वाला है, पता नहीं सी सानू दिल तोड़न वाला है, पल पल पिछो था रिश्ते जोड़न वाला है, पल पल पिछो था रिश्ते जोड़न वाला है। असी उदे उते मरे जेड़ा कदरा ना करे, ख्वाब रे गहने धरे, बुरा हाल हो गया, एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया, एक ते प्यार दूजा बेशुमार, तीजा तेरे नाल हो गया। पता नहीं था कि ये इंसान दिल तोड़ देगा। ये मेरी पीठ पीछे बहुतों से रिश्ते जोड़ने वाला इंसान है। मैं जीऊँ या मरूँ उसकी बला से, जो आपके ख्वाब है वो धरे के धरे रह गए।
और आपका बुरा हाल हो गया। एक तो प्यार, उसके बाद दूजा बेशुमार, और तीजा इस दुष्ट इंसान के नाल हो गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर बहुत दर्द में हैं। पास्ट से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं। अपने पास्ट में अटके हुए हैं, जैसे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। बार बार आपका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर बार 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 इस इंसान ने, हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े वादे किए हों आपसे कि हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, हम अरेंज मैरिज करेंगे, हम ऐसे ज़िंदगी जिएंगे, वैसे ज़िंदगी जिएंगे। बड़े सपने दिखाएं, बड़े सपने दिखाएं, क्योंकि तब आपसे इन्हें एक मतलब था, तब इन्हें आपसे एक स्वार्थ था। लेकिन जैसे ही वो स्वार्थ पूरा हो गया, इस इंसान ने सडनली अपना मुखौटा ही बदल दिया, बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे होता है ना पॉलिटिक्स में, वादे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो वादे 80% वादे ही रह जाते हैं। शुरू में वोट चाहिए होता है तो बड़े बड़े वादे होते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि उस वक्त उन्हें आपकी ज़रूरत है। वो तो आपके चरणों में भी गिरने के लिए तैयार रहते हैं जब उन्हें आपका वोट चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही वोट मिल गया, फिर कुछ लोग तो हैं ऐसे जो वादे पूरे करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसे ही आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है, रिश्तों में राजनीति हुई है कि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, सपने तो बड़े बड़े दिखाए, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, हो सकता है कि आपने लव मैरिज कर ली हो उनके साथ, फैमिली के खिलाफ जाकर आपने शादी कर ली उनके साथ, लेकिन अब आप रो रहे हैं क्योंकि वो इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ मस्त है और आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चॉइस तो आपकी है ना, नहीं कह पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्सन के लिए पता नहीं किससे किससे लड़ाई की, कितनी बदनामियां सही, पता नहीं क्या क्या किया, किस लेवल तक गिरे इस इंसान के लिए, लेकिन आज उसने आपको बिल्कुल ही गिरा हुआ समझ लिया है और अपनी मस्ती में मगन है वो। हाँ जी, अपनी मस्ती में मगन है वो, चला गया। पर आप ऐसे इंसान हैं कि आप अपना दर्द भी किसी से बयान नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। आप लगता है किससे कहूँ, कौन समझेगा। अगर किसी को दर्द बता दिया, किसी को अपना वीक पॉइंट बता दिया, तो लोग आपको डाउन करने लग जाएंगे, लोग आपको तुरंत ज्ञान देने लग जाएंगे, अरे तुमने ऐसा किया, तुमको ऐसा नहीं करना था, तुम्हारी मति मारी गई थी, ये वो। प्यार कभी पूछताछ करके थोड़ी ना होता है, हो जाता है। कुछ मासूम लोग होते हैं आप जैसे, जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने के बावजूद भी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और लो लेवल की आत्माओं से प्रेम कर बैठते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं और फिर बहुत रोते हैं। बिल्कुल ये ऐसा होता है कि एक देव आत्मा एक दैत्य आत्मा से प्रेम कर बैठे। देव आत्मा एक पॉजिटिव सोल एक नेगेटिव सोल से प्रेम कर बैठे, फिर क्या होता है उसकी ज़िंदगी तो, या तो पॉजिटिव आत्मा इतनी पॉजिटिव हो कि उसे भी पॉजिटिव कर दे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। अक्सर करके आपने ये देखा होगा कि नेगेटिविटी जीत जाती है। इन केस कभी कभी पॉजिटिविटी जीतती है। एक मूवी आई थी ना, आशिकी 2 थी शायद, आशिकी 2 थी ना, वो श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर वाली। उसका प्रेम उसे बदल नहीं सकता, उसकी जो लत होती है शराब पीने की, उसका प्रेम इतना होने के बावजूद भी वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाता और फिर लास्ट में उसे मरना ही पड़ता है। ऐसा ही कभी कभी तो प्रेम जीत जाता है कि जो बुरी आदतें होती हैं इंसान छोड़ देते हैं, बदल जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम बुरी चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़कर होता है, तो वो बदल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो भी उसकी तरह ही बन जाते हैं और फिर बाद में बहुत रोते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ डियर ऐसा ही हुआ है और आप बहुत तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं। यहाँ पर आपको दुनिया भर की बातें भी सुनने के लिए मिल रही हैं।
बहुत सारे लोग आपके ऊपर बातें बनाते हैं। अब आप स्टक हैं लाइफ में, कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, ज़िंदगी जैसे कि दो जगह पर आकर अटक गई है। कुछ लोगों की यहाँ पर समस्याएं हैं, कुछ लोगों की समस्याएं हैं परिवार को लेकर। आपका परिवार आपको समझ नहीं रहा है। आप अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके फैमिली वाले कभी आपको अप्रिशिएट ही नहीं करते। आप गला काट के रख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए जान लुटा दें, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब आपको लगता है किससे कहें। और अभी अचानक से कुछ लोगों को कोई बैड न्यूज़ सुनने के लिए मिली है। शायद आपकी जॉब छूट गई है, या फिर आपके बिज़नेस में आपका लॉस हुआ है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ किसी थर्ड पार्टी में लगे हुए हैं। तो कोई ऐसा मैसेज आपको सुनने के लिए मिला है, कोई ऐसी कॉल आई है, कोई बात कही, कोई खबर, जिसकी वजह से आप अंदर से टूट गए हैं, हिल गए हैं कि क्या होगा। किसी का नकाब उतर गया है आपके सामने, तो उस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। ईश्वर कहना चाहते हैं, मेरे बुद्धू से बच्चे, इनोसेंट से बच्चे, अब समय है कुछ कर दिखाने का। अब समय है आगे बढ़ने का। मिट्टी में मिलने का समय नहीं है। अब समय है स्ट्रेंथ में आने का, पावर में आने का, और अपने आप को इतना ऊंचा उठाने का कि जिसने आज आपको छोड़ा है, कल वो आपके लिए तड़पे कि मैंने क्या खोया है, मैंने क्या खोया है। इस वजह से ईश्वर कहना चाहते हैं कि लेट गो करिए, लेट गो करिए। उन रिश्तों को अंतिम विदाई दीजिए, उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए जिन रिश्तों में आपको दर्द के अलावा, तकलीफ़ के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। क्योंकि आप सोच सोच कर भी क्या ठीक कर लेंगे बताइए, कुछ ठीक कर पाएंगे क्या? आप घुटते रहेंगे और एक दिन मर के चले जाएंगे। कभी कभी कुछ लोगों को तो 4 का कंधा नसीब हो जाता है, कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। डिप्रेशन की स्थिति में चले जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेंगे, हैं? तो सोचने से कुछ ठीक नहीं होता। अब वक्त है पावर में आने का, अब वक्त है अपने आप को ऊंचा उठाने का। उठिए, हिम्मत करके उठिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हाँ, वो हमने रील्स में सुना था, ये जो मैंने खुद को बदला है, ये जो मैंने खुद को बदला है, ये मेरा तुझसे बदला है। अपने आप को इतना बदल दीजिए, इतना बदल दीजिए कि वो इंसान आपको पहले की तरह देखने के लिए तरस जाए, आपसे बात करने के लिए तरस जाए। आप क्यों किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि तुम नहीं ज़िंदगी में तो हम मर जाएंगे? है कौन वो है कौन? बताइए। उसको दिखाइए कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है और मैं लाइफ में तेरे जाने से बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ, ये दिखाइए। आप कहेंगे कि मुझसे नहीं होता, मैं कोशिश बहुत करती हूँ पर नहीं होता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है ऑन करना, खोलना आता है? खोलिए, देखिए वहाँ पर लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप स्पिरिचुअल लाइफ। उसमें एक लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? वहाँ पर हम मेडिटेशन कराते हैं डेली मॉर्निंग में 7 बजे। अभी एक सीरीज़ चल रही है मूलाधार चक्र की। अभी हम रूट चक्र पर मेडिटेशन करवा रहे हैं, ठीक है? इसके ऊपर सीक्रेट चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र पर 1 महीने तक स्वाधिष्ठान चक्र पर मेडिटेशन होगा। उसके बाद मणिपुर चक्र पे। तो आपको अपने ये 3 चक्र स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं, बैलेंस कर लेने हैं। आपको नहीं आता मेडिटेशन करना, आप 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते, हम सिखाएंगे। कोई पैसे नहीं लगते वहाँ पर, पैसे सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लगते हैं, क्योंकि हम घास नहीं खाते हैं। घास हम नहीं खाते, आजकल तो घास भी पैसों में मिलती है। हम भी यही रोटी दाल चावल खाते जो बाहर से आता है।
और हम किसी करोड़पति पिता की संतान नहीं है, बहुत नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल से भी बहुत नॉर्मल है। तो इस वजह से पर्सनल रीडिंग की फ़ीस लगती है, लेकिन मेडिटेशन सीखने की, करने की, ग्रुप ज्वाइन करने की कोई फ़ीस नहीं लगती है। उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपका मन कैसे शांत होगा, आपको कैसे मेडिटेशन करना है, वो सारी चीज़ें बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम सिखाते हैं और सिखाएंगे। डेली करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। संडे को कभी कभी हम लाइव भी आते हैं। कभी कभी होता है बिज़ी हो गए, कहीं जाना पड़ गया सडनली, तो नहीं आते, वरना हम लाइव भी आते हैं वहाँ पर और घंटों बातचीत करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि ग्रुप में प्यार की बातें नहीं करने देते हम। प्यार को लेकर रोना धोना नहीं करने देते, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बातें होनी चाहिए। अगर आपका मन नहीं लगता तो आप कैसे ध्यान करें, कैसे क्या करें, इस तरह की बातें करिए। कभी कभी थोड़ी बहुत पंचायत हो जाती है ग्रुप में, जब ग्रुप का गेट खुला छूट जाता है हमसे, तो थोड़ी हंसी मजाक सब लोग कर लेते हैं, कोई नहीं, हमें लगता है कि ठीक है, हमेशा ध्यान 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 की बातें नहीं, कभी कभी मस्ती मजाक भी होना चाहिए, जिससे मूड फ्रेश हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो आपको अगर दोस्त नहीं है आपकी लाइफ में, तो वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे पॉजिटिव से दोस्त मिल जाएंगे। कुछ अच्छे अच्छे से लोग भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपकी जो समस्या है वो इन्हीं 3 चक्रों को बैलेंस करने से ख़त्म होगी। इन 3 चक्रों को बैलेंस करने के लिए गायत्री मंत्र भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत वर्क करता है। आप हो सके तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो जाप कर सकते हैं। अगर आप जाप कर सके तो डेली आप 3 माला गायत्री की करिए, ओम भूर्भुवः स्वः। जब आप ये बोलते हैं तो आपके 3 चक्र बैलेंस हो जाते हैं, रूट चक्र, सीक्रेट चक्र और सोलर प्लेक्सस, ये 3 चक्र आपके बैलेंस हो जाते हैं। और अगर आप जप नहीं सकते तो 2 पेज आप डेली टारगेट बनाइए कि मुझे लिखना है तो लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कुछ लोग खाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, वैसे मंत्र लिखना भी मत भूलिए। इससे क्या होता है, कर्मा क्लीन हो जाते हैं। जो लाइफ में फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। और जो बहुत लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बंधे हुए होते हैं, मोह माया में बहुत बंधे हुए होते हैं, ये सब खत्म हो जाता है। इंसान बिल्कुल फ्री विल हो जाता है, फ्री, किसी से कोई मोह ममत्व नहीं। प्रेम सबसे है पर नेगेटिव अटैचमेंट नहीं, तो ये हो जाएगा। अभी आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा है ना, बार बार उसकी तरफ जा रहा है, किसके साथ होगा, उसके साथ ये कर रहा होगा, वो कर रही होगी, मस्त होगी, मगन होगी। छोड़ो, ये चक्कर छोड़ो। अब अपनी इनर जर्नी शुरू करो, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो। इनर जर्नी मतलब अंतर यात्रा। लोग क्या कह रहे हैं इग्नोर करो उन्हें, बहरे बन जाओ, बहरे बन जाओ और बस मेडिटेशन शुरू कर दो। आपको नकारा समझ के जिन लोगों ने आज ठुकरा दिया है ना, एक दिन ये तरसेंगे आपसे बात करने के लिए। अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि ये आपको देखने के लिए तरस जाएं। हाँ, ये करके दिखाओ, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और पता है ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? अब तक आपको लाइफ में जो सक्सेस नहीं मिली ना करियर में, वो सिर्फ इस बंदे की नेगेटिविटी की वजह से, इसकी वजह से। क्योंकि क्या होता है, हमने कई बार इस चीज़ों पर बात की है कि अगर किसी नेगेटिव सोल से आप फिजिकल हो जाते हैं तो उसके 30% अवगुण, 30% नेगेटिविटी आप अपने अंदर लेते हैं, समझ रहे हैं? और जिसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने के लिए मिलता है। ये जो लोग होते हैं ना, टाइम पास कर लेते, कहीं पर भी मुंह मार लेते हैं, इनकी ज़िंदगी नर्क होती है, इनकी ज़िंदगी नर्क होती है, ये समझ लो आप। ये जो समझ में नहीं आता, डिप्रेशन में चले गए, दिमाग इनका बन बन कर रहा है, सुसाइड कर लेते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई रूल्स नहीं है। हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस समझ लो। तो जो आपने संचित किया है ना अब तक नेगेटिव आत्मा से जुड़कर, उसे काटना है, उसे क्लीन करना है, उसे ख़त्म करना है। और उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा कंप्लीशन। जब आपके कर्मा क्लीन हो जाएंगे, नेगेटिविटी क्लीन हो जाएगी, ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, ऑरा बैलेंस हो जाएगा, तब देखना वहाँ से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत।
और आपको करियर में इतनी सक्सेस मिलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ जी, और एक अच्छा सा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, जैसा इंसान आप डिज़र्व करते हैं। बस पेशेंस बना के रखिए थोड़ा सा, आपको सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी आगे चलकर, कंप्लीशन होगा। आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको समझेगा, जो आपके फीलिंग्स की कद्र करेगा, जो आपकी केयर करेगा, जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू होगा, वो वाटर साइन का होगा, उसकी एज 30+ होगी जो आपकी लाइफ में आएगा, और उससे से आपकी शादी भी हो सकती है। 100% चांस है उससे आपकी शादी होने के। तो एक तो प्यार की समस्या ख़त्म, ठीक है। प्यार में तो हम आपको बता रहे कि आपको 100% एक अच्छा इंसान मिलेगा, तो बस लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। करियर के लिए बता देते हैं हम आपको, करियर के लिए भी आपको ऑफ़र मिलेगा, बहुत स्ट्रांगली, बहुत पॉजिटिव ऑफ़र मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे करियर से उसका क्या लेना देना। जब आपका मन स्टेबल नहीं होगा, जब आपका मन शांत नहीं होगा, तो आप कहाँ पर भी अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी दे पाएंगे। आपकी बातों में आकर्षण नहीं होगा, आपकी बातों में वो हुनर नहीं होगा अट्रैक्ट करने का। खूबसूरती देखकर लोग अट्रैक्ट नहीं होते, ऑरा देखकर अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतना अट्रैक्शन होता है कि लोग बस हाँ 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 बोल जाते हैं। किसी से कोई डील कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आपके अंदर वो होना चाहिए, वो टैलेंट, वो प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए। और वो सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से ही मिलता है। बाहर ये दुकानों में नहीं मिलती, ये चीज़ें बाज़ार में नहीं मिलती हैं, ये अंदर से बनानी पड़ती हैं, बिल्डअप करनी पड़ती अपने ही अंदर, ठीक है। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हम नहीं कह रहे, जो सारी चीज़ें हैं हमने नहीं कही, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ईश्वर कहना चाहते हैं अपनी दिशा को चेंज करो, अपनी डायरेक्शन को चेंज करो। अब तक जिस फ्लो में, जिस दिशा में आप लाइफ में आगे बढ़ रहे थे ना, उसे बदल दो, एक न्यू बिगनिंग करो। देखना 100% सक्सेस मिलेगी। प्रकृति के साथ घुल मिल जाओ, नेचर के साथ घुल मिल जाओ, इस नेचर को अपना दोस्त बना लो। खुश रहो, मस्त रहो। किसी के सामने रो कर मत दिखाओ कि आप उसके लिए मर रहे हो, आप इसके लिए रो रहे हो। नहीं, आप दिखाओ कि तेरे जाने के बाद तुम और भी ज़्यादा खुश हैं, और भी मस्त हैं। उसे अटेंशन मत दो बिल्कुल भी, ये ईश्वर कहना चाहते हैं। आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपसे इंस्पायर हो सके, लोग आपसे प्रेरणा ले सके। ऐसा मत बनाओ कि लोग आपका नाम लेते ही नेगेटिव फील करें कि अरे हटाओ, उसकी बात मत करो, बकवास इंसान है वो। ऐसा नहीं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना ब्रेव बनाओ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए। लोगों से ज़्यादा उम्मीदें मत करो, ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लेकिन हाँ, हम उनके लिए बता दें जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो बहुत जल्द रिश्तों में परिवर्तन होने वाला है, रिश्तों में बदलाव होने वाला है पॉजिटिव तरीके से। तो टेंशन मत लीजिए, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बरकरार रखो। मेडिटेशन ज़रूर करो। आपके लिए मेडिटेशन, ये समझ लीजिए, बहुत सख्त तरीके से ईश्वर कह रहे हैं कि मेडिटेशन आपकी लाइफ को बदल सकता है। आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी है, आपके हस्बैंड के दिमाग में, वाइफ के दिमाग में कुछ नेगेटिविटी है, आप उसे अपनी ऊर्जा से क्लीन कर सकते हैं। अपनी पावर्स को बढ़ा लीजिए, आप क्लीन कर देंगे। आपने देखा है जो हमारे सीरियल्स होते हैं कुछ धार्मिक से, कि कुछ संत महात्मा इतने पावरफुल होते हैं कि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने हाथ रख कर ही उनके घाव ठीक कर देते हैं, उनके जख्म ठीक कर देते हैं। ऐसा हकीकत में होता है। हम ये नहीं कहें कि आप हाथ रखेंगे उनका घाव भर जाएगा, लेकिन आप अपनी एनर्जी से उनकी हीलिंग कर सकते हैं। हमने बहुत सारे रिश्तों को सुधारा है हीलिंग के थ्रू। हमने खुद हीलिंग नहीं की है, उनके पार्टनर ने हीलिंग करके सब कुछ चेंज किया, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए ईश्वर का संदेश। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि
देखिए, लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।